हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी का सेट नंबर 2। हम इसी बुक से करा रहे हैं जो आपका प्लेटफॉर्म का है। और सेट नंबर 2 चलेगा प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 60 तक। लगभग 20 प्रश्न करने हैं और इसमें लमसम आधे घंटे का समय लग जाएगा। मेरा प्रयास है कि मैं बहुत कम समय में और वैसे तरीके से डील करूं जिससे आपको समझ में आए। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आता है, कोई प्रश्न में आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप हमें मैसेज करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके लिए उस वीडियो को एक अलग से बनाऊंगा, है ना, ताकि आपको समझ में आए। तो प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक संख्या में से 42 घटाने पर उस संख्या के 70% के बराबर प्राप्त होती है। 70%। तो 70% बराबर क्या होगा? तो 70% बराबर होगा 7/10। 70% बराबर 7/10। कहता है एक संख्या में से 42 घटाने पर उस संख्या के 70% के बराबर। तो हम मान लेते हैं एक संख्या है जो 10 है। हमेशा ऐसे तो हम जनरली जब 7, 8, 9 में पढ़ते हैं तो माना कि वह संख्या बराबर x चलता है, लेकिन चूंकि ये कंपटीशन है, अगर x बाई जेड मानेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बन तो जाएगा ही लेकिन लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से बनाते हैं। मान लेते हैं वो संख्या कितना है? 10। और इस 10 में से हम कुछ घटाए। कितना घटाए? 42। तो घटाने पे क्या हुआ? 10 का 70% प्राप्त हुआ। तो 10 का 70% कितना होगा? 7 होगा। विश्वास नहीं है? आप करके देख लीजिएगा। 10 का 70%, 10 गुने 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना मिला? 7। चीज़ तो वही है। बस तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए। मान लेते हैं वो संख्या 10 है और 10 में जब हम कुछ घटाए तो 10 का 70% यानी 7 मिला। अब सोचिए 10 में हम क्या घटाएंगे कि 7 मिलेगा? 10 में हम कितना घटाएंगे कि 7 मिलेगा? तो 10 में हम 3 घटाएंगे। तो हमने कितना घटाया? 3। लेकिन देखिए 10 तो मैंने माना था, प्रश्न में थोड़ी बोला था कि वो संख्या 10 है, नहीं, मैंने माना। तो जब मैंने माना कि वो संख्या 10 है तो मेरे अकॉर्डिंग आ गया कि कितना घटाने पे? 7 आया। 3 घटाने पे। अब प्रश्न से मैच करेंगे। हम जिसे बोल रहे हैं 3, प्रश्न उसे बोल रहा है 42। मैंने कहा 3 घटाने पे, प्रश्न बोल रहा है 42 घटाने पर। तो हमारा जो 3 यूनिट है वो 42 के बराबर है। कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ से। इसी तरीके से 3 यूनिट बराबर 42, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 14। 3 यूनिट बराबर 42 तो 1 यूनिट बराबर 14। तो वो संख्या कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। तो 10 गुने 14, 140 है वो संख्या। अब कहता है इस संख्या के 2/5वां भाग किसके बराबर होगा? कौन संख्या? ये जो संख्या है ना 140, इसका 2/5वें भाग। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 25 48, 28 दूना 56। बहुत ही शॉर्ट तरीका है जी। इससे भी शॉर्ट तरीका शायद हो। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। आगे करते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 रुपये हो जाती है? जब हम सेट नंबर 1 करवा रहे थे तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन पैटर्न यही था। तो जिन्होंने देखा होगा वो तो कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए कैसे करना है। तो हम बताए थे एक तरफ लिखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन, एक तरफ लिखिए मिश्रधन। कितना की राशि है? 10,000 की राशि है। 2 साल की बात है तो यहाँ लिख देंगे T बराबर 2 ईयर, कहीं नोट कर लेंगे। हो कितनी जाती है? 11,025 रुपया, है ना। अब देखिए इन दोनों में जो कटता है काट दीजिए। अगर आप काट सकते हैं तो काट लीजिए, जहाँ तक आप काट सकते हैं काट दिए। नहीं काट सकते तो क्या करेंगे? नहीं काट सकते हैं, देखिए हम चाहे तो यहाँ से काट भी सकते हैं लेकिन हमको नहीं काटना है तो क्या करेंगे? देखिए 2 साल की बात है तो अंडर रूट कर देंगे। क्या करेंगे? अंडर रूट।
अगर आपको लगता है कि दोनों काट सकता है आपस में तो काट के अंडर रूट करिए, है ना। हमको लग रहा है कि अभी इसी का अंडर रूट करेंगे और स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो हम नहीं काट रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट होने लायक नहीं रहता तो हम काटते, लेकिन हो जा रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 10, है ना। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता, हम बताते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक, और 110 को हमने 2 भाग में तोड़ा इस तरीके से जो 2 लगातार संख्या बने, तो 10 और 11 110 होता है। जो सबसे छोटा वाला संख्या उसको हमने लिख लिया, ऐसे निकलता है। एक तरीका हम आपको और बताए थे कि अगर 65 है, इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर पहले 25 लिख देना है, ये 6 है ना, तो 6 का 6 एक बढ़ा दीजिए 7, तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। उसी का जस्ट उल्टा हमने कर दिया। अब हम यहाँ से समझेंगे कि कोई राशि 100 से 105 हो रही है तो कितना इसमें इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5 का ब्याज कितना पे, 100 पे। ब्याज तो मूलधन पे ही होता है ना, तो 5 का ब्याज 100 पे, तो कितना परसेंट, 5%। किसी को दिक्कत है? अगला प्रश्न कहता है 43, कहता है सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदा, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8 रुपया प्रति कप, कितना खरीदा जी, 240 कप, तो कुल कितना रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 0 का 0, 4 8 32, 8 दूनी 16, 3 19, 1920 रुपया क्रय मूल्य हो गया। परिवहन के दौरान 24 कप फूट गए, है ना जी। अब 240 कप था, इसमें से 24 फूट गया तो बचा कितना, 216 कप, सही है। अब इसे 216 कप है, इसको इन्होंने बेचा 12 रुपया प्रति कप की दर से, 12 रुपया प्रति कप की दर से, है ना जी। तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 6 1 2 2 9 5 2, तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 1920 रुपया, 1920 में खरीदा और 2592 में बेचा, तो हमें हो क्या रहा है, लाभ। कितने का लाभ, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 25 में से 19 जाएगा डायरेक्ट, तो 19 6 25, 672 रुपया का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कितना पे, तो प्रॉफिट तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य हमारा ये है 1920, तो क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ से इसको निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे जी, इसको काट छाट कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 44 पढ़िएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैथ केवल पढ़ने में ही परेशानी है, बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक बार आप बना लेते हैं तो दूसरी बार आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। कहता है रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। यदि वे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। देखिए चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, चाल, तो चाल बराबर हमें फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक दूरी हमारे पास होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, डिवाइड देकर चाल निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ना दूरी है समय है, लेकिन आगे यूज करेंगे। देखिए 21 खंभों को गिन सकता है, सपोज आप ऐसे समझिएगा, खंभा नंबर 1 2 3 4, कई खंभा है, 1 2 3 4, 21 खंभा हम नहीं बनाएंगे, 21 खंभा बनाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। 4 ही खंभा बना दिए। अब दोनों के बीच में 50 मीटर की दूरी है ना जी। तो देखिए खंभा भले 4 हो, दूरी 3 ही तय हो रहा है, 50 से यहाँ 50 से यहाँ 50 से यहाँ, तो 4 खंभा था तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुने 50। तो इसी तरीके से खंभा कितना है क्वेश्चन में, 21, तो दूरी कैसे निकालेंगे,
तो जब खंभा 21 है तो दूरी में क्या करेंगे, 20 गुने 50 करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा जी, 21 से नहीं गुना करना है 50 का। जो खंभा है एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पे है, समझे। तो दूरी निकालने के लिए हमें ऐसा नहीं कि 21 से गुना कर दिए। देखिए हम एग्जाम्पल लिए, यहाँ 4 पोल था तो 3 गुने 50 किए, इसीलिए जब यहाँ 21 पोल है, 21 खंभा है, तो 20 गुने 50 करेंगे तो हो जाएगा 1000 मीटर। तो दूरी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। दूरी कितना निकल के आया, 1 किलोमीटर। अब बात करेंगे समय की। तो समय दे रखा है 1 मिनट में, तो समय हो गया 1 मिनट। लेकिन भाई आप ऑप्शन देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दूरी तो हमने किलोमीटर में ले लिया, समय भी लेंगे घंटा में। तो जब मिनट को बदलेंगे घंटा में तो 1/60 घंटा। कोई दिक्कत, आपके पास दूरी भी है समय भी है। दूरी हो गया 1 किलोमीटर, समय हो गया 1/60 घंटा। ये 60 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। इसको समझना था, बाकी तो इजी है। प्रश्न संख्या 45। तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है और फिर इसको एक वर्ग बना दिया गया। तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है। तो तुम लोग देखो जी, आकाश, साजन, वर्षा, तुम लोग जो भी पढ़ रहे हो रेगुलर, देखो यही प्रश्न कल भी एक था, है ना। कल एक सेट में था, शायद हम बताए थे। उसमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दिया गया था। नहीं, उसमें वर्ग से सर्कल था, मतलब वर्ग से वृत्त। इसमें वृत्त से वर्ग में आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें बनाने के लिए, जब हम दो शेप को, जैसे एक शेप है स्क्वायर, उसको मोड़ करके हम बनाएंगे सर्कल। अगर ये स्क्वायर है, इसी को हम इसको घिंच के बना देते हैं सर्कल, तो दोनों स्थिति में ना, ये जो तार की लंबाई है ना, मान लेते हैं एक तार लिए, उसको इसका शेप दे दिए स्क्वायर का, फिर इसी तार को घिंच के हम सर्कल बना दिए, वृत्त बना दिए, तो दोनों में क्या इक्वल होगा, तो तार की लंबाई। तार की लंबाई माने क्या, माने परिमाप या परिधि। जो इसमें तो परिमाप होता है और इसमें परिधि होता है। तो जब तार घिंच करके फिगर चेंज कर दिया जाए, है ना, तो समझना है कि दोनों में परिमाप इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो दे रखा है 70 सेंटीमीटर त्रिज्या किसका, वृत्त का। तो क्या निकालेंगे, परिधि। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। तो 2 गुने 22/7 और गुने 70, 7 दहाई के 70, तो हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 10। ये हो गया परिधि। ये परिधि किसका हो गया जी, परिधि हो गया, ये परिधि हो गया वृत्त का। और चूंकि परिधि किसके बराबर होगा, वर्ग के परिमाप का। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, ए माने साइड। काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, किसको काट देना है, 11। तो साइड बराबर 11 दहाई के 110 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। किसी को परेशानी है, होना तो नहीं चाहिए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। इसका तो ट्रिक भी आता है ना, लेकिन ट्रिक तो लोग भूल जाते हैं। तो हम जो बता रहे हैं ना, वो ट्रिक भूलने वाली बात ही नहीं, ट्रिक है ही नहीं, ट्रिक तो हम खुद बना देंगे। देखिए कैसे, ए किसी काम को अकेले 4 दिन में करेगा, सॉरी 10 दिन में करेगा, है ना, और बी इसी काम को अकेले 4 दिनों में करेगा। तो हम निकाल लेते हैं टोटल काम, है ना जी, टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, जो एलसीएम लेके लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10 और 4 का, और लिख देंगे टोटल काम। तो टोटल काम मान लेते हैं 20। तो 20 काम को ए अकेले 10 दिन में करेगा, तो पर डे 2 काम करेगा। बी अकेले 4 दिन में करेगा, तो पर डे 5 काम करेगा। बी बहुत फास्ट है जी, है ना। अब कहता है पूरे काम को दोनों मिलकर करे। तो पूरा काम कितना है, 20, दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 2 और 5 7 काम करेगा, करेगा ना जी। तो कितना दिन लगेगा, 20/7 दिन हो गया। इसी का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इन दोनों को गुना कर दो, दिनों की संख्या को गुना कर दो, 10 गुने 4, और फिर दोनों को जोड़ दो, 10 + 4, तो 40/14, 20/7। इसी को लिखता है D1 गुने D2 + D1 + D2। ये ट्रिक में बताया जाता है बहुत सारे
माननीय सर के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। तो ये ट्रिक है, मेरा सिंपल सा तरीका है, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए। अगला प्रश्न है 47 नंबर, कहता है 12288 1,12,288 का कितने गुणनखंड है। गुणनखंड को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर, है ना। देखिए अगर हमने 12,288 को लिख दिया है 2 के पावर 12 गुने 3 के पावर 1, इतना तक लिख दिए हैं। आप इसको फैक्टर निकाल सकते हैं, एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे 1 2 2 8 8 इस तरीके से तोड़ के हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब कहता है कितने गुणनखंड हैं, तो देखिए गुणनखंड कैसे काउंट करेंगे, ये भी एक समस्या है। सबसे पहले गुणनखंड होता क्या है दिखाते हैं। जैसे हमने बोल दिया 8 का कितने गुणनखंड होते हैं, है ना। 8 का कितने गुणनखंड होते हैं, तो हम 8 को ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे ही तो लिखेंगे। 2 के पावर कितना हो गया 3। अब 2 के कितने गुणनखंड होते हैं, सॉरी 8 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि 8 किन किन संख्याओं से कट रहा है। तो 8 कटता है 1 से, 8 कटता है 2 से, 8 कटता है 4 से, 8 कटता है 8 से। तो 8 के कितने गुणनखंड हुए 4। देखो यहाँ पर आया 2 के पावर 3 है, लेकिन फैक्टर कितना हो गया 4। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अभी समझा नहीं रहे हैं, जितना समझा रहे हैं उतना ही समझिएगा। ऐसे हम पूछते हैं 12 का बताइए कितने फैक्टर हैं, गुणनखंड है, तो 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, है ना जी, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। और रियल में गुणनखंड हम काउंट करेंगे तो ऐसे कर लेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। कौन कटेगा जी, ये 12। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड हो गए इसके 6। इसके कितने गुणनखंड हो गए 4। कोई दिक्कत, तो हुआ क्या, देखिए जब सिंगल डिजिट पावर में था तो 3 को 1 हमने बढ़ा दिया 4। कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने 2 में 1 बढ़ा दिया तो 3 हो गया, और 1 में 1 बढ़ा दे 2 हो गया, दोनों को गुना कर दिया तो क्या आ गया 6। ये समझे, जितना भी पावर था उसमें हमने 1 बढ़ा दिया, और बीच में चूंकि गुना है तो गुना हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ पर 1 ही था तो 1 केवल बढ़ा के लिख दिए। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, 2 के पावर 12, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 1 प्लस 1 2, दोनों को गुना करेंगे तो कितने गुणनखंड 26 गुणनखंड। आप ये सब जो हम समझाए हैं ना इस साइड में, आपको कंसेप्ट बनाने के लिए, ठीक है, बाकी तरीका यही है। 48 नंबर का प्रश्न देख लीजिए आप लोग, प्रश्न आपको बोर्ड पर लिख दिए हम। देखिए सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट है, बीच वाला ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है ना, तीनों ब्रैकेट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन है उसको करेंगे, और उस ब्रैकेट के अंदर भी काकर क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, ये वाला यूज करेंगे। देखिए भागा है और गुना है, तो पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, भागा देंगे तो 6 और गुने 8, 1 माइनस, अब गुना करेंगे, गुना घटाओ भी है गुना भी है, तो पहले गुना करेंगे, छोटी 48, 1 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा -47, कितना बचेगा -47। और पहले क्या है 45 माइनस, देखिए इधर भी माइनस था इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 और 5 12, 4 4 8 9 92 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, देखो 45 तो हम ले ही लिए थे, अब 37 ले लेंगे, 37 और माइनस लेंगे तो माइनस, दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 12 में से 7 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 55 हो गया, लेकिन 55 किस में, इसमें से इसे घटाए थे तो माइनस में, इधर क्या है 79 प्लस, प्लस माइनस माइनस रहेगा तो 79 माइनस 55 तो बचेगा 24, कर लीजिएगा, यही उत्तर है। 49 नंबर प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में लमसम पूछे जाते हैं और विद्यार्थी अधूरे करके आते हैं। तो प्रश्न काफ़ी इजी है, थोड़ा सा आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। कहता है एक बैग में भरे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5:6 है। देखिए एक बैग है, इसमें 3 तरह का सिक्का है, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा। कोई दिक्कत, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं, कोई दिक्कत। इसमें जो संख्या का अनुपात है वो है 9:5:6, मतलब अगर इसमें
9x 50 पैसे वाले हैं तो 5x 25 पैसे वाले हैं और 6x 10 पैसे वाले हैं। इस अनुपात में सिक्का है तो कुल कीमत कितना हो जाएगा? 50, देखिए अगर 50 पैसे वाले 2 सिक्के तो 100 पैसा, 10 सिक्के तो 500 पैसा। तो इसी तरीके से 50 पैसे वाले 9 सिक्के तो कितने हो जाएंगे? 450 x मूल्य हो जाएगा इसका हो जाएगा 125 x मूल्य हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60x। ये सब पैसा में है बाबू, क्यों? क्योंकि ये सब पैसा में है। कुल जोड़ेंगे है ना, 450, 125, 60, 5, 6 2 8 5 13, बाकी 1 4 1 5 1 6, 635 x। ये किस चीज़ में है? पैसा में है। और कुल कीमत दे रखा है कितना रुपया? 317 रुपये 50 पैसा। 317 रुपया 50 पैसा, ये रुपया में है बाबू साहब, और ये किस चीज़ में है? पैसा में। तो दोनों बराबर कब होगा? जब इसको भी बदलेंगे किस में? पैसा में। ये पैसा में था, ये रुपया में है, तो पैसा को पैसा में रहने दिया है ना। इसको हमने 100 से गुना कर दिया तो क्या हो गया? ये भी पैसा हो गया, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ये कुल अमाउंट हो गया, ये भी कुल अमाउंट है, तो दोनों इक्वल है। अब यहाँ से हम करेंगे x बराबर, तो इधर गुना करेंगे 317 50 बटे 635। आप इसे काट दीजिए, 5 5 25, 3 5 15 17, 6 5 25, 3 5 15 2 17, बाकी 1 6 5 30 31, 5 50 बार में कट जाएगा। x मतलब क्या हो गया? 50। x का वैल्यू आ गया। अब कहता है 25 पैसे वाले कितने सिक्के? तो 25 पैसे वाले कितने सिक्के? 6x, तो 6 में गुना करेंगे 50 से, तो 300 सिक्के। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से पूछेगा, नहीं 10 पैसे वाले हो गया ना जी। अब पूछेगा 25 पैसे वाला, तो कितना से गुना करेंगे? 50 से, तो 250 सिक्के। पूछेगा 50 पैसे वाले 9x, तो 9 गुने 50 से गुना करेंगे तो 450 सिक्के। इसकी संख्या 450, इसकी संख्या 250, इसकी संख्या 300। हमसे पूछा गया था 25 पैसे वाले, तो 250 उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ दे 10 पैसे तो वो उत्तर, 50 पैसे तो वे उत्तर। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 कहता है, हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये दान किया, जो उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान का 125% के बराबर है। तो हेमा का वेतन ज्ञात करिए। देखिए हम तो जल्दी जल्दी पढ़ गए, आपको बनाना है। आप आराम आराम से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, और जैसे जैसे प्रश्न करता है उसी तरीके से डील करते जाइए। 99% श्योर आप बना लेंगे। ठीक है। तो कहता है हेमा जो है अपने वेतन का 15% दान करने का सोचा। तो मान लेते हैं कि इसका वेतन जो है वो 100x है। इसने फैसला किया कि हम 15%, इसका 15% कितना होता है? तो 15% हो जाएगा 15x। इसने सोचा कि हम 15x दान कर देंगे, लेकिन इसने दान कितना किया? तो इसने दान किया 4500 रुपया। और 4500 रुपया क्या है? जो इसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान का। तो पूर्व में कितना तय किए थे? 15x, इसका 125% है। आप प्रश्न पढ़िएगा तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट निकल के आएगा। कहता है अपना मन बदल लिया और 4500 रुपया दान किया, जो उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान 15x का 125% है। तो 15x गुने 125 बटे 100 बराबर 4500। आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? ऐसे 25 से 25 25 से 25 चौके 100। इस 15 से काटिए, 15 तिया 45 और 2 को 0, 5 से काटिए, 5 6 के 30 0, तो 1 से बराबर 60 गुने 4 240। कहता है वेतन ज्ञात करिए। तो वेतन तो हमारा यही है, तो इसमें गुना कर देंगे 240 से, तो 240 और 2 को 0, 24,000 रुपये इसका वेतन हो गया। कोई दिक्कत है? देखिए प्रश्न संख्या 51 बहुत अच्छा है। कहता है 4/5 में कितना जोड़ दिया जाए कि 5/4 प्राप्त हो। अगर हम बोल दें कि 10 में हम कितना जोड़ दें कि 15 मिले, तो क्या कहेंगे? 5। कैसे? तो 15 में से 10 घटाए,
वही कहता है कि 4/5 में हम कितना जोड़ दें कि रिजल्ट 5/4 हो जाए। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इससे ही घटाएंगे, यानी 5/4 में से 4/5 घटाएंगे हैं, एलसीएम हो जाएगा 20, 5 5 25 माइनस 16, 9/20। कहाँ दिक्कत है जी? अगला प्रश्न लाभ हानि का है, आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एक वस्तु को 10% लाभ बेचने पर उसे 10% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक मिलता है। प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, है ना। मान लेते हैं किसी वस्तु को उसने 100 रुपया में खरीदा, ठीक है। इसको पहले बेच रहा है लाभ पे, फिर बेच रहा है हानि पे। अगर 10% लाभ पर बेचा जाए, अगर इसको 10% के लाभ पे बेचेंगे तो कितना पर बेचेंगे, 110 में। और इसी को अगर 10% के हानि पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 90 में, है ना। 100 का 10%, 10 का कमी, 100 का 10%, 10 का प्रॉफिट, यानी 10 बढ़ा के इधर 10 का। तो कहता है अब बताओ 10% लाभ पर बेचने, देखो अब बताओ कि जब हानि पर बेचे तो 90 मिला और लाभ पर बेचे तो 110 मिला, तो कितना अधिक मिला, तो 20 अधिक मिला। अब प्रश्न में कह रहा है 150 अधिक मिला, यानी जिसको हम 20 बोल रहे हैं वो प्रश्न में बोल रहा है 150 रुपया। तो 20 यूनिट बराबर 150, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 150/20, यानी 15/2। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो 100 गुने 15/2, 750 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य होगा। कोई दिक्कत है जी? प्रश्न संख्या 53 कहता है साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन 3000 है, दर 6.1/4% है, समय 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005। समय कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा। और कहता है इसमें दोनों तिथि शामिल है। तो देखिए 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल तक चलना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे समय का। तो देखिए 5 फरवरी 2005 है, 2005 तो लीप ईयर है नहीं, इसका मतलब फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की। अब 5 फरवरी से करना है, तो 28 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 23 दिन। लेकिन इस 5 को शामिल करना है तो 1 दिन बढ़ाना होगा, तो फरवरी में 24 दिन हो गया। मार्च पूरे लेना है 31 दिन का, और 18 अप्रैल इसको भी शामिल करना, 18 तारीख को भी, तो 18 अप्रैल 18 दिन जोड़ दिया तो कितना दिन हो गया, 73 दिन। अब पूछता है बताइए साहब ब्याज क्या होगा। तो मूलधन जो 3000 है, समय कितना है 73, लेकिन दिन में है भाई साहब, हमको बदलना होगा साल में। तो 73 बटे क्या हो जाएगा, 365। दिन को जब बदलेंगे साल में तो 365 से भागा देंगे। मूलधन गुने समय और गुने दर, दर कितना है 6.1/4%, तो 6.1/4 को लिखेंगे 25/4%, तो 25/4। तो मूलधन ये हो गया समय, ये हो गया दर, मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100। आप काट छाट कर लीजिएगा, 37.5 रुपया आ जाएगा। अगर काटने में परेशानी हो रही है तो हमें कहिएगा, फिर से काटेंगे एक नया वीडियो बना के। प्रश्न संख्या 54 कहता है दो अभाज्य संख्या 122 है, दोनों का लसा 119 है। लसा माने एलसीएम। देखिए दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते हैं कैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणन फैक्टर होता है, गुणनखंड, एक 1 और एक खुद, और तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है, जैसे 2 3 5, है ना। तो मान लेते हैं दो संख्या है, अभाज्य संख्या 3 और 5, और दोनों का एलसीएम बोले निकालने के, भाई साहब आप हमें एलसीएम बताइए। तो क्या करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो जब कुछ नहीं कॉमन है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो वैसी दो अभाज्य संख्या है 122, और दोनों का एलसीएम दे रखा है। तो एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम है 119 है। अब अभाज्य संख्या है, अब दोनों का एलसीएम 19 है, मतलब दोनों संख्या सीधा सीधी गुना हो गया होगा, जो भी होगा। तो इसको तोड़ेंगे तो 17 गुने 7 में टूटेगा, 17 7 19 से। यही दो संख्या होगा, एक होगा x, एक होगा y। कहता है x इज ग्रेटर देन y, है ना, ऐसे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y। x बड़ा है y से, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया।
अब कहता है भाई साहब हमें बता दो 3/-x, तो 3 × 7 -17, तो यहाँ हो जाएगा 21 - 17, उत्तर हो जाएगा 4। 55 नंबर प्रश्न कहता है आयत के प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि होगी। कितना बढ़ाना है? 25%। इसका बराबर क्या होता है? 1/4 होता है। यानी भुजा पहले 4 थी तो 4 का 25% 1 बढ़ा दो। तो पहले देखिए आयत में दो चीज़ होता है, लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई अगर 4 थी तो नया लंबाई कितना हो जाएगा? 1 बढ़ के 5। इसी तरीके से चौड़ाई भी इतना ही बढ़ रहा है, सेम 25%। तो लंबाई चौड़ाई भी 5 थी तो चौड़ाई हो कितना जाएगी? 5। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, 16 गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। पहले क्षेत्रफल था 16, अब हो गया 25। कितने का वृद्धि? 9 का वृद्धि। कितना पे? 16 पे। तो 100 पे कितना? काटेंगे 4 से, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 25 नमा 225/4, 4 से भागा देंगे, 4 × 5 = 20, 2 और 5, 4 × 6 = 24, 56 सही 1/4%। कोई दिक्कत है? देखिए 9 का वृद्धि 16 पे तभी तो 25 होगा। और 9 का वृद्धि 16 पे तभी तो 25 होगा, नहीं तो 25 पे करेगा तो 25 और 9 34 हो जाएगा। तो जिस पे वृद्धि हो रहा है वही बटा में होगा, जिस पे कमी हो रहा होगा वही बटा में होगा। ठीक है, आगे का आप खुद से प्रयास करें। कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमें बताइए। 4-5 क्वेश्चन आज छूट रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें ड्यूटी पे जाना है ना, इसलिए आप करिए। अगर आपका कहीं प्रॉब्लम होगा तो हम एक नया वीडियो लाएंगे, अन्यथा सेट नंबर 3 लाएंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।